जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन को समझने से पहले हमको वृत्त के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये देखिए, इस आकृति को हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त के बीच में एक सेंटर होता है, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। अगर इस परिधि की एक छोर से दूसरी छोर जो कि केंद्र से होकर गुजरती हुई जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। और इस जो वृत्त के चारों ओर की जो लाइन होता है, एक वृत्त, इस लाइन को हम लोग परिधि कहते हैं। यानी कि वृत्त के चारों तरफ से घेरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। समझ गए? और ये जो जितना क्षेत्रफल छेके हुए है उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग अगर देखा, कहने का मतलब है कि त्रिज्या, अगर ये O बिंदु है तो O बिंदु से ये C बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। ओके, एंड इसको अगर हम लोग D मान लें तो DC को, यानी कि DNC जो कि O से होकर गुजरती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब ये जो कि अगर कुल मिलाकर के जो D से स्टार्ट करें और D से पुनः आते हैं तो यह है जो कि वृत्त के घेरने वाली रेखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ओके, तो बाबू समझ लो कि और इसके द्वारा जो छेका गया जगह है उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का व्यास, ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए, तभी है जो कि आप बेलन के बारे में समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि बेलन का जो निर्माण होता है वो वृत्त से ही मिलकर के बना होता है। और यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक पापड़ का एक है जो कि एक पापड़ है, एक वृत्ताकार पापड़ है। ये जो कि अभी एक क्या, एक डिस्क की तरह दिख रहा है। और ये क्या होता है कि एक पापड़ की अगर हम मोटाई देखें तो नेगलेक्ट कर दें तो यह एक वृत्ताकार जो कि आकृति का दिख रहा है। लेकिन इस तरह से हम अगर वृत्ताकार पापड़ को, बहुत सारे पापड़ को एक साथ रख देते हैं तो यह क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे है जो कि बेलनाकार का रूप लेना शुरू करता है। तो इस तरह से आपको वृत्त के बारे में पहले जानना जरूरी होता है, क्योंकि बिना वृत्त के बारे में आप समझे हुए आप नहीं समझ सकते हैं कि बेलन क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेलन की तरफ। तो बेलन का जो निचला जो भाग होता है, अर्थात बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है? वो वृत्ताकार होता है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त रखते जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक वृत्त के ऊपर में कई सारे वृत्त रख देंगे तो उसकी मोटाई बढ़ती जाएगी और वो फाइनली है जो कि बेलनाकार का रूप ले लेगा। अगर इस तरह के डिस्क को हम बार बार रखते जाएंगे तो वो है जो कि एक सॉलिड बेलन का रूप लेगा। लेकिन जैसे अब बात करें हम होलो सिलेंडर के बारे में, यानी कि खाली बेलन के बारे में, जैसे कि आपने देखा होगा चूड़ी, एक चूड़ी के ऊपर में दूसरा चूड़ी, तीसरा चूड़ी, और इस तरह से आप 20 चूड़ी मतलब कि अरेंज कर देंगे तो वो है कि जो कि क्या बना देगा? एक होलो सिलेंडर बना देगा। जैसे कि पाइप का आकृति होता है तो पाइप क्या होता है? एक होलो सिलेंडर होता है। तो हम लोग समझते हैं कि बेलन की आकृति, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक जो कि सिलिंड्रिकल बोतल है। इस बोतल का अगर हम बोतल की आधार की बात करें तो एक ऐसा है, वृत्ताकार है। अगर इस बोतल की आधार के त्रिज्या, इस बोतल की आधार की त्रिज्या, जैसे कि आप देख सकते हैं आकृति में, तो इस बोतल की आधार की जो त्रिज्या उसको हम R माने। सपोज कि ये केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी है जो कि त्रिज्या कहते हैं। इसको हम अगर R माने और इस बोतल की ऊंचाई को अगर हम H मानते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको यहाँ, इससे इसकी आकृति चेंज हो गई है, फिलहाल हम यहीं तक मान रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को अगर हम H माने तो यह है जो कि सिलेंडर की ऊंचाई हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेलन की निर्माण कैसे हुई है। तो एक आधार, मतलब कि वृत्ताकार आधार पर, उस पर है जो कि लगातार रखते जाते हैं तो वो है जो कि बेलन का निर्माण करता है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, एक बॉटल है, तो बॉटल है जो कि एक क्या, हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर का निर्माण कैसे होता है कि एक वृत्त के ऊपर में एक वृत्ताकार रिंग को अगर अरेंज करेंगे तो वो होलो सिलेंडर का निर्माण करेगा। अगर एक वृत्त के ऊपर में एक डिस्क ब्रिक को हम अरेंज करेंगे तो वो एक सॉलिड बेलन बनाएगा।
तो अभी हम समझना चाह रहे हैं कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी एक पृष्ठ है। तो यह पृष्ठ कैसा है? ये समतल पृष्ठ है। ऊपर में भी सेम इसी तरह का एक पृष्ठ बनेगा। अब ये जो है ये कर्व पृष्ठ है। तो अब आप समझ गए कि पृष्ठ का मतलब क्या है। पृष्ठ का मतलब सतह है। और हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए जो समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसको निकालना होगा और ऊपर की समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। एंड उसके बाद क्या होगा कि जो एक कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसको भी निकालना होगा। इस कर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊपर का समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल और हम लोग सब एक साथ में जोड़ देंगे तो वो क्या बना देगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों अब हम समझ रहे हैं कि अगर सपोज कि ये बेलन की आधार का जो त्रिज्या है वो r है और उसकी ऊंचाई h है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि बेलन का समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाला और सेम ऊपर वाला भी हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि एक बोतल है, तो बोतल जो होता है वो हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर का निर्माण कैसे होता है? तो वृत्ताकार क्षेत्रफल पर अर्थात वृत्ताकार आधार पर बहुत सारे वृत्ताकार रिंग रखे हुए हैं। तो रिंग रखे हुए हैं तो रिंग की जो होगा वो क्या? वो एक परिधि होगी। तो रिंग का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर होगा और ये इसकी ऊंचाई h है, यानी कि वो जो रिंग है h ऊंचाई तक रखा हुआ है, इसीलिए उसको हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मिलाकर के बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा। अगर हम बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर हम 2 पाई आर का कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। तो ये हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मैं समझता हूं कि यह कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे मैं बात करना चाहता हूं बेलन के आयतन के बारे में। देखिए आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन को हम लोग 2-3 शब्दों में बताते हैं। आयतन, धारिता, कैपेसिटी यानी ग्रहण करने की क्षमता। जैसे ही एक बॉटल है तो इस बॉटल में ये नेक तक है जो कि सिलिंड्रिकल आकृति की है। तो इस बॉटल में कितना पानी हट सकता है, कितना पानी यह बॉटल ग्रहण कर सकता है, यही इसकी धारिता है, यही इसकी कैपेसिटी है। तो आप समझिए आयतन को जनरल टर्म में आप समझिए कि आयतन होता क्या है। तो किसी भी वस्तु का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब इस बॉटल जो है, इस बॉटल का आधार का क्षेत्रफल क्या है? इस बॉटल की आधार का क्षेत्रफल, एक्चुअली आधार इसका वृत्ताकार है इसलिए आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। और इसमें अब ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई h है, इसलिए h से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। ये हो गया बेलन का आयतन। आप कहीं भी ध्यान रखिए कि किसी भी वस्तु का आयतन निकालने के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले उस वस्तु के आधार पे जाइए और उस वस्तु के आधार की जो क्षेत्रफल है उसमें ऊंचाई से गुणा कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? उस वस्तु का आयतन निकल जाएगा। तो ये क्या है? एक है जो कि सिलिंड्रिकल है और जैसा कि हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया कि सिलेंडर है जो कि
वृत्त से निर्माण होता है। और ये है जो कि होलो सिलेंडर है, इसलिए जो कि सर्किल है जो कि रिंग से स्टार्ट होता है इसका निर्माण। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि बेलन की आयतन आधार गुनी ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुनी ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर एंड उसमें से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फाइनली हो गया पाई स्क्वायर h। इस तरह से मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि बेलन का आयतन और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।